वीडियोस में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहे हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है दुनिया को चलाने में। बेसिकली उनके ऊपर एक अम्ब्रेला है, एक पेरेंट इंस्टीट्यूट है जिसे कहा जाता है यूनाइटेड नेशन। बेसिकली ये एक ऐसा इदारा है जिसका कॉमनली काम अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन का काम है इसका, जिसके लिए उसने डिफरेंट इदारे बनाए हुए हैं, डिफरेंट एजेंसीज बनाई हुई हैं, जैसे WHO, WTO, यूनिसेफ, यूनेस्को, IMF, वर्ल्ड बैंक। पर्टिकुलरली वो कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। जब वो अपना काम करते हैं तो दुनिया में पीस मेंटेन होता है। ये हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, ट्रेड इंपॉर्टेंट है पीस के लिए। दुनिया भर में ट्रेड होगी तो दुनिया पैसे कमाएगी, पैसा फ्लो करेगा। और हेल्थ केयर में WHO काम करती है अपना, IMF का एक रोल है, वर्ल्ड बैंक का एक रोल है, फिर उसके साथ साथ यूनेस्को, यूनिसेफ, इनका बहुत अहम रोल है। सो बेसिकली अगर यूनाइटेड नेशन को देखा जाए, हम एक आम आदमी इसका नाम कब सुनता है? बेसिकली डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस होती हैं यूनाइटेड नेशन में और हम सुनते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो कहते हैं जी हम यूनाइटेड नेशन में जाके आवाज़ उठाएंगे, जहाँ पे दुनिया बेसिकली सुनती है। इसीलिए लीडर्स की तरफ से कहा जाता है। बेसिकली पिछले कुछ सालों में एक बहुत फेमस स्पीच थी इमरान खान की तरफ से, जो कि उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाके दी थी। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो जो गज़ा में जो चीज़ें हो रही हैं इजराइल की तरफ से, उसके बारे में बहुत से जो हैं मुस्लिम कंट्रीज़, उन्होंने बहुत आवाज़ उठाई थी। सो वहाँ पे उस लेवल पे जाके जब चीज़ें होती हैं तो यूनाइटेड नेशन का बहुत अहम रोल आ जाता है। बट क्या वो सारी चीज़ें हो पाती हैं जो कि ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके? ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो कुछ कंट्रीज़ का इस पर इन्फ्लुएंस तो होता है। मतलब अगर आप देखें तो US का इन सब इदारों पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, हर तरह से है। सो वो आप कहेंगे कि आपको हर तरह का इंसाफ मिलेगा, शायद किसी हद तक, बट आपकी आवाज़ दुनिया तक पहुंच जाएगी। बट पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि उस तरह से चीज़ें हो नहीं सकी। गज़ा एक बहुत बड़ी मिसाल है उसकी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, आपने देखा होगा कि इन सब के जो हेडक्वार्टर्स भी हैं वो कहाँ पे हैं? वो US में है। सो वो US का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आता है। ट्रेड की अगर बात करें, वहाँ पे चाइना का बहुत अहम रोल है क्योंकि वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर और ट्रेडर है दुनिया का। सो वहाँ पे उसका बड़ा अहम रोल आता है। हेल्थ केयर में देखें तो वो दुनिया भर में उसमें लोग काम करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो US का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है दुनिया के हर बड़े इदारे पे। और हम इसी वजह से देखते भी हैं कि हर बड़ा हेडक्वार्टर US में है। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो इन बॉडीज़ का बहुत अहम रोल है दुनिया भर में। क्योंकि अगर हम देखें किसी ना किसी हद तक तो पीस मेंटेन है ना, वो किसी हद तक कह सकते हैं कि इन इदारों का भी उसमें कुछ ना कुछ रोल है। मैं बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ कि लेकिन बेसिकली इनके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनको डिफरेंट कंट्रीज फॉलो करते हैं, मोस्ट कंट्रीज फॉलो करते हैं बेसिकली इन स्टैंडर्ड्स को। और बेसिकली एक कॉमन इदारा है ना, एक कॉमन इदारा है जहाँ पे हर चीज़ शेयर होती है। हेल्थ केयर में अगर चाइना में काम हो रहा है तो वो नॉलेज शेयर किया जाता है। दुनिया से कैसे शेयर किया जाएगा? एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा ना जहाँ पे दुनिया की एक्सेस होगी, दुनिया की रीच जिस इदारे की होगी, वो भी WHO काम करता है। तो इसीलिए इन इदारों का जो रोल है वो तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकली प्रॉपर तरीके से काम करें सो आई थिंक एक आम इंसान को उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। देखेंगे आने वाले टाइम में कभी हम बहुत डिटेल में इसके बारे में बात कर सकें। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन का ओवरऑल देखा जाए कि उसका रोल क्या है, वो पीस को मेंटेन करना है बेसिकली, जिसके लिए उसने डिफरेंट एजेंसीज बनाई हुई हैं। हम आम बंदा जब यूनाइटेड नेशन का नाम सुनता है तो वो इसी वजह से सुनता है कि जब कॉन्फ्रेंसेस इनकी आती हैं या कुछ बहुत गलत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की जा रही होती है दुनिया भर में, तब बात आती है कि वहाँ पे आवाज़ उठाई जाएगी और लीडर्स जाके फिर उठाते भी हैं वहाँ पे जाके आवाज़। और फिर दुनिया सुनती भी है ना उनको, दुनिया के लीडर्स उनको सुनते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल उसी की है, गज़ा की है, कि जब डिफरेंट जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उन्होंने आवाज़ उठाई थी। खैर काफ़ी चीज़ें हुई भी प्रैक्टिकली, बट काफ़ी चीज़ें नहीं भी हुई क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा इस पे है। ज़ाहिर बात है कि इनके मेंबर्स कौन है, इन पे इन्फ्लुएंस किन लोगों का होना चाहिए। मोस्टली US का हम देखते हैं, US में भी तो किसी का इन्फ्लुएंस होगा, फिर वो पैसा US कहाँ से कमाता है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इजराइल का बहुत अहम रोल आ जाता है कि वो जिस तरह से कंट्रोल करते हैं दुनिया को बेसिकली, उसके बारे में फिर हम कभी बात कर सकते हैं बेसिकली। लेकिन ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन का काम था। इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम में हम फिर कभी करेंगे। बाकी फिर आपसे बात होती है।